Hi, you're so sweet too. Hi, Petra. How are you? Bad, but not as bad as it was okay, you know. ये है मेरे बहुत प्यारी ट्रेनर Thank you for getting us. Sonu ji, this is Hashan. Sorry about the late. I have a very bad voice problem. Sir, one photo please. Come on, sir. Yeah. Sir, Sami. Thank you. Just the way you describe me. Yes, sir. We are very, very, very honored. Sir, one photo please here. बच्चा बाप है ना Sir, one photo please here. Yes, sir. Sir, पीछे जाना, पीछे जाना. पीछे आओ, पीछे आओ. पीछे, पीछे. अरे पीछे आ बोलने लगे. क्या क्यों इतना वेस्ट कर रहे हो? सामने आके. Sir, look here. Okay, thank you so much. Together for one and only, the legend, Mr. Sonu Nigam. Wondrous connection, a wondrous connection to psychology, and we always see Villains Academy of Music here at this most wondrous venue in the city of music. The one and only Mr. Thank you so much for your warmth, and you always show your love and warmth to everyone. And I'm sure he's met everyone in person. और आप सबकी मुस्कुराहटें इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है. वैसे तो brightness Let's start with Niranjan bhai. Yes. And then Sonu. The room has truly brightened. Blessings to the Almighty, and I thank you all for your love and the brightness in sharing this wondrous, auspicious occasion of the launch and inauguration of Music Academy at Hiranandani Institute of Learning, HIL. Can I please request Mrs. Kalyani Patnaik, the principal of Hiranandani School, please to step forward, providing of the lamp. Come. Ma'am, can I request you to step forward? Yeah, now. I've done. वो जलेगा थोड़ा सा घी का हाँ हो गया अभी नहीं इधर ही थोड़ा प्लीज नहीं थोड़ा ये लोग उसको हटा
हमको तो पता है। सुनिए हिलना मत नमस्ते एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। मैं अमूमन जिन जगहों पर मुझे बहुत ज़रूरी और मन से पहुँचना होता है उन जगहों पर मैं वक्त पे पहुँचता हूँ, लेकिन कई कारणों की वजह से आज मैं थोड़ा लेट हुआ। एक तो मेरे लोअर बैक में बहुत बुरा स्पाज़म आया हुआ है और मेरी बहुत प्यारे से ट्रेनर इरफान साहब यहाँ बैठे हुए, उन्होंने मुझे आधा घंटा स्ट्रेचिंग दी है तब जाके मैं चल पाया, अदरवाइज मैं चल नहीं पा रहा था। उनके सामने की बात है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ उनके लिए मेरे दिल में इतनी खास जगह है। मैं हमेशा ये मानता हूँ, इस लोग कहना शेयर सम थॉट्स विद यू। मैं चाहता हूँ कि आपसे बात करूँ कि इस इंडस्ट्री में मुझे ये तो मेरी सीरीज है दोनों। मुझे 91 में मैं पहली बार मुंबई आया था सिंगर बनने के लिए, तो मुझे समझ 26 साल हो जाएंगे नवंबर में, सितंबर में 26 साल हो जाएंगे। और मुझे स्टेज पर गाते हुए 40 साल हो गए। 77 से मैं स्टेज पर गा रहा हूँ, तो इस इंडस्ट्री में मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा खासा लंबा है। बावजूद उसके मैं समझता हूँ कि मैं विदाउट लुकिंग डाउन अपॉन एनीथिंग, मैं नहीं समझता कि मैं इस इंडस्ट्री के लिए फिट हूँ या एप्ट हूँ। मुझे लगता है कि मेरी सोच अलग है। मैं सोचता हूँ कि मेरे आसपास जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, क्योंकि हम लोग कायस्थ लोग हैं और कायस्थ लोग जो होते हैं वो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा होते हैं। हमारी सारी फैमिली में जितने भी लोग हैं वो IAS में हैं या अंडर सेक्रेटरीज हैं या NDMC में हैं। मैं उतने आप पे आ रहा हूँ, आप पे आ रहा हूँ, आप पे आऊँगा। जिनके पिताजी का नाम चंद्रगुप्त हो, उनसे ज़्यादा प्योर कायस्थ और कौन हो सकता है।
तो ये तो गाइस तो कि हाँ आप शुरू ही गाया। सो व्हाट वी सिक्स हर फैमिली का अपना एक लेगेसी होती है, डीएनए में हमारे पढ़ाई लिखाई है। तो मैं नहीं समझ पा रहा कि मैं इंडस्ट्री के मैंने बड़ी मुश्किल से इतना समय निकाला है, पर बड़े मजे में निकाला। बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, संगीत बहुत ही अच्छी विद्या है, और चूंकि हम एक बाजार में खड़े हैं तो कभी कभी अपने को बेचना पड़ता है। उसी बात से मैं अपने को खुशबू समझता हूँ कि क्योंकि मैंने खुद अपने म्यूजिक को ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ पर मुझे गाना है और लोगों के लिए गाना है, तो कभी कभी हमको अजीब से लोग मिलते हैं। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर इस इंडस्ट्री में गिन चुन के उंगली में मैं गिनूं कि ऐसे कुछ लोग हैं जो मोटी बात करें, अगर इंडस्ट्री में ऐसे कुछ लोग हैं जो मैं जिनको मैं उंगली में गिन सकता हूं, जो सही मायने में रियल वॉकिंग एंजल्स हैं, वॉकिंग एंड लिविंग एंजल्स, वो है राणा जी भाई और मिलिंद भाई। इनसे ज्यादा ज़हीन का मतलब समझते हैं आप लोग, शरीफ और ईमानदार और सच्चे और ऑनेस्ट, बिना किसी आडंबर के, कोई एक पैसे का भी प्रिटेंस नहीं। ये मैं अपनी आंखों से देखा है और मैंने इसको जिया है। मुझे इतनी खुशी है नरेंद्र जी, आपने अपने जो जीवन काल में जो आप काम कर रहे हैं, मुझे थोड़ा तो मालूम पड़ा अभी जो सुब्रत आपने इतना इंस्टीट्यूट खोला है। कितने लोग ऐसा करते हैं। हमारे सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं, उसके बाद हमारे टीचर्स होते हैं, और फिर वो लोग होते हैं जो सीखने का संस्थान खोलते हैं, जिनकी वजह से लाखों करोड़ों लोग सीखते हैं। आपने ऐसा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उससे भी ज़्यादा धन्यवाद आपका कि आपने आनंद जी और मिलिंद जी जैसे लोगों को ऐसे, मतलब you handpicked these two gems। क्योंकि मैं उस स्कूल से नहीं हूं जहां पे गुरु है तो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है। मैं ये नहीं मानता। गुरु का भी एक कल्चर होना चाहिए, गुरु की को भी बिहेव करना चाहिए। गुरु कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, अगर गुरु बदतमीज है तो वो अपना कर्म खुद खराब कर रहा होता है। गुरु को भी संस्कारी होना चाहिए, गुरु को भी तमीज में होना चाहिए। अगर किसी बात को किसी बच्चे को सिखाना है तो जरूरी नहीं है कि बेइज्जती करके सिखाया जाए। ओए हट जा, ऐसे सिखाते हैं हमारे म्यूजिक में, क्या कर रहे, थप्पड़ में कुछ करेंगे, ऐसे सिखाते म्यूजिक में से। मेरे हिसाब से अगर आपके पास में कोई ऐसे गुरु हैं जो सुसंस्कृत है, जिनकी सोच अच्छी है, जिन्होंने एक्सपीरियंस कर रखा है दुनिया भर का, जिन्होंने कामयाबी देखी है, जिन्होंने हर्डल्स देखे हैं, स्पीड ब्रेकर्स देखे हैं, वो आपको न केवल संगीत के बारे में सिखाएंगे बल्कि आपको जीवन के बारे में भी सिखाएंगे कि कैसे अपने आप को रखना है, हाउ टू कीप योरसेल्फ, हाउ टू बिहेव योरसेल्फ। बिकॉज अमूमन लोगों को ये सिखाया जाता है कि तुम जितने भी ओवर स्मार्ट बनोगे उतना बेटर है, स्ट्रीट स्मार्ट बनो, ये करो, माँ बाप ये सिखाते हैं, तुम इतने सीधे मत बनो। मैं मेरे बच्चे को ये बोलता हूँ कि तू सीधा ही रहना, क्योंकि तुझे देने वाला भगवान है। जो तुझे मिलना है वो तुझे मिलेगा, चाहे तू शाणा बन, चाहे तू सीधा रहे। तो वैसे ही मैं ये मुझे इतनी खुशी है कि आपके लिए सिखाने के लिए आनंद जी भाई और मिलिंद जी जैसे ऐसे लोग हैं जो मेरे दिल में इतनी खास जगह रखते हैं। मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ नरेश भाई आपका कि आपने आनंद जी और मिलिंद जी की एकेडमी को अपने अच्छे से भव्य इंस्टीट्यूट में जगह दी है। म्यूजिक के बारे में हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि अमेरिका में या यूरोप में आप अगर कभी कॉन्सर्ट देखेंगे तो ऑडियंस रो में गाती है। हमारे यहाँ पे ऑडियंस रो में नहीं गाती। हम जब गाते हैं कल होना हो या कोई तो हर घड़ी बदल रही है रूप, क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि बचपन में सिखाया नहीं जाता। हम तो सिर्फ ये किया जाता है अकाउंटिंग कैसे होती है, पैसे कैसे कमाया जाता है, फाइनेंस किया जाता है, बेवकूफ कैसे बनाया जाता है। बाहर के स्कूल्स में बचपन से आपको कोई विद्या दी जाती है। आप चाहे पियानो बजाएं, नहीं भी आता म्यूजिक कोई बात नहीं, आप पढ़ के बजाए ना, पढ़ के कोई भी कर देता है। ये आ ये टंग 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 टंग। आपको ओबो, क्लैरिनेट, सैक्सोफोन, ट्रम्पेट, ड्रम्स, कॉन्गर्स, यहाँ तबला भी है। आपको कोई साज सिखाया जाता है अगर आप गा नहीं सकते तो, क्योंकि म्यूजिक आपको एक बेहतर इंसान बनाता है,
आपकी आत्मा में एक कोमलता लाता है, आप हीट से थोड़े फ्लेक्सिबल बनते हैं। आपके बच्चे अगर आप उनको अच्छा म्यूजिक सिखाते हैं और अच्छे लोगों के नीचे सिखाएंगे तो दे विल बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग्स। ये आप भी जानते हैं, मैं आपको नहीं बात तो बता दे रहा, बट दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसे मौके मिलते नहीं है। हम जब स्कूल में अच्छे स्कूल में पढ़ाई करते थे दिल्ली में, तो हमारे को बहुत बेसिक बिल्कुल बेकार म्यूजिक की कुछ नहीं सिखाते थे म्यूजिक के बारे में। वो तो म्यूजिक था मेरे अंदर में, इसलिए मैं सीखा, अदरवाइज स्कूल के माध्यम से मैं म्यूजिक नहीं सीखा था कोई भी। आपने ये कदम उठाया है, मैं चाहूँगा कि आपकी देख रेख में आपकी देखा देखी और भी बड़े बड़े स्कूल्स इंस्टीट्यूट्स म्यूजिक को प्राथमिकता दें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ बुकिश नॉलेज से इंसान आगे बढ़े। आदमी का अंदर का कॉस्मोस यूनिवर्स जितना बड़ा होगा उतना आपके अंदर से अट्रैक्शन निकलता है अच्छी चीज़ों के लिए, वेल्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, खुशियों के लिए, और उसके लिए म्यूजिक का माने या ना माने म्यूजिक बहुत बड़ा जरिया है। अंत में यही कहूँगा कि आनंद जी, मेरे प्यारे आनंद जी, बहुत कम बोलते हैं, एकदम चुप रहते हैं, मतलब इनके मुंह से जिंदगी में शायद 63 वर्ड्स निकले होंगे, शायद 63 वर्ड्स ना मैक्सिमम, या 70 तक आए होंगे, 70 वर्ड्स तो आए होंगे। हाँ, गाना के कैसे होता है देखिए। अच्छा, बाकी मैं हमेशा एक आइटम बताता हूँ, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरी जान आए हाय गाना बता दो, क्या मेरी जान ओए ओए ला 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 ऐसे बोलेगा। ये बैठे हैं, किससे कौन है ये, किससे लगे हो? ये गोविंदा है ना, वो गोविंदा है इसके। अच्छा, गोविंदा आने वाला है अभी। तो हाँ, तो अब गाना कैसे गाना कौन सा है? खंबे जैसी खड़ी है लड़की है या चल, इतना धमाकेदार गाना। ये दोनों आश्वस्त लोग हैं, इतना कोई टेंशन नहीं है, मतलब किसी को प्रिटेंड नहीं करना, पटाना नहीं है, इनसिक्योर नहीं है। सिक्योर भगवान ने दे रखा है, सिक्योरिटी दोनों के मन में रखी है, तो मिले ना मिले काम हम सिक्योर है। ये ऐसे हैं दोनों। हारमोनियम हाथ में लिए उन्होंने, ये गिटार पे, कोई नहीं कि मतलब सर सुपर हिट गाना दे रहा हूँ आपको, ऐसा कमाल का गाना है कि आपको मजा आ जाएगा, ये भी कुछ नहीं मिलता। इज अ सॉन्ग खंबे जैसी खड़ी है लड़की है या चढ़ी है, शोला है फुलझड़ी है, बट्टा है कि लड़ी है, आंखों में गुस्सा है और डराली है, कोई टेंशन नहीं कुछ समझती है क्या। गाना पास भी हो गया। तो मतलब मैंने कहा आपको, आप चाहे जोड़े छाड़े बने या आप सिंपल रहें,
seconds from now. It's a great honor to have with us another legend, ladies and gentlemen. And sir, Govinda ji, Sonu ji already आपका राज पास कर चुके हैं. उन्होंने कहा गाना साथ. Please sir. मैं पूरे परिवार की तरफ से आनंद मिलिंद जी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. इसे कृपया स्पीच नहीं समझिए, आजकल मैं स्पीच देता ही तो मैं थोड़ा सा नीचे बढ़ो, पीछे यहाँ पे क्या डांस की शुरुआत जो है आप तो सोच भी नहीं सकते होंगे. जिस वक्त ये आया करते थे बड़ा मामा जी थे तो मामा जी कहे कि उठो उठो. तो क्या हो गया, आनंद मिलिंद आए, डांस देखना चाहते हैं. मैंने बहुत तारीफ की है. मैंने कहा है कि तुम बहुत कमाल का डांस करते हो, तुम्हें डांस देखना चाहते हो. अब वो टाइम तो फिजिक्स से आदमी. बहरहाल मैं उठा, नहा धो के फिर तैयार होके और डांस किया. और तब उस वक्त सोचा नहीं था कि इतनी फिल्में सब साथ साइन कर लेंगे, इतना नाम हो जाएगा. जो गीत, जो गाना, जो डांस, सब कमाल. और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मैं बहुत साल से इंतजार कर रहा था इस समय का. ये समय जो निकला है मुझे पूर्णतः ये था कि ये समय निकलते ही फिर वही बहारें, वही नज़ारे, वही कमाल होगा. और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो सदैव कामयाब रहे. और आज जो ये शुरुआत हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो ज़िंदगी की शुरुआत थी, चाहे डांस हो, गाना हो, आपके साथ शुरू हुई और फिर मैं बहुत कामयाब हुआ. और मुझे ऐसा लगता है कि ये फिर वो शुरुआत है और वो बहारें, वो नज़ारे, ऐसे बहुत सारे लोग आए और गोविंदा हो जाए. ऐसी माई से प्रार्थना करता हूँ वो कामयाब हो, आगे निकले और माँ बाप की सेवा करें. आप खुद बहुत किया करते थे माँ बाप की सेवा. और मुझे अच्छे से याद है आदरणीय चित्रगुप्त जी जिस वक्त हुआ करते थे, हम तो बहुत डरा करते थे. हमको लगता था कि वो मम्मी डैडी के समय के सब लोग हैं तो घबरा के उनके साथ मुलाकात करते थे. तो आज मैं शुभेच्छाएं देता हूँ खासतौर पे वो बच्चों को, वो बच्चे जो आए हैं. आप सभी से बहुत बहुत मैं शुभेच्छाएं प्रदान करता हूँ. माँ से प्रार्थना करता हूँ आप सदैव कमाल किए जाए, बहुत कामयाब हो. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा. विश्वानि देव सवितुरितानि प्रास्व यद्भद्रं तन्नास्व. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मय बंधनान् मृत्युर्मोक्षिमापदात्. काल हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, कष्ट हर, रोग हर. हर हर महादेव. माई से प्रार्थना है मैं इसलिए कह दिया करता हूँ कि शब्द दोष नहीं लगे, किसी प्रकार से मुंह से कई ऐसे शब्द निकल गए हो उसका दोष किसी पे न लगे. सेल्स गैलरी क्या सोनू जी आपको कहेंगे, आपको बताएंगे. आगे क्या गाना गा सकते हैं. वही कौन सा गाना वो पूछ रहे हैं आपसे. सोनू जी आपसे पूछे मैं कौन सा गाना गाऊं, ऐसे पूछ रहे हैं. अच्छा मैं थोड़ा सा अलग गाना है ना, मैं वो सुना देता हूँ. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. मम्मी गाया करती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता है. जागृत सदा पलक नहीं सो, नहीं जाऊं नहीं आऊं, मूल द्वार पे बंद लगाऊं, आसन सिद्ध कहलाऊं, नासग्र पे दृष्टि ठहराऊं, श्वास में सूत जगाऊं, नहीं जाऊं नहीं आऊं. लव यू. थैंक यू सो मच. सॉरी आपसे
सबके पॉजिटिव में गाना हो गया। अरे कमाल, आपके बारे में नहीं पूछूंगा। और We request sir to speak. Dr. Niraj. Ladies and gentlemen, come on, let's roll it for the legends. Yes, Niranjan, please go ahead. डन सर, गुड, थैंक यू। गोविंदा जी, इंडस्ट्री के दो बड़े नाम आनंद जी, मिलिंद जी, उनके नाम का पहला इंस्टीट्यूट आपके पूरे करियर में शायद ये बहुत पहले होना चाहिए था, बहुत लेट हुआ। क्या कहना चाहेंगे सर के लिए और आप खास करके मेहमान के रूप में? मैंने जो कामयाबी देखी ज़िंदगी में आदरणीय आनंद मिलिंद जी के साथ, बहुत हम सब कामयाब हुए, बहुत नाम हुआ। और मैंने जो फिल्मी करियर शुरू किया वो आप ही के साथ शुरू किया, और वहाँ से जो कामयाब हुए तो फिर 14-15 साल रूल किया और इतना नाम रहा और इतने लकी रहे आप। मैं तो जो धन्यवाद दूँ और जो तारीफ़ करूँ उसके लिए अल्फाज पूरे नहीं होंगे। और मैं माई से प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत कामयाब हो, और वो जो यहाँ पे आएंगे और पढ़ेंगे, गाने गाएंगे, वो बहुत मुझे लगता है कि लकी हैं, क्योंकि आनंद में जो नंद है और साथ में जो विलीन जुड़ा हुआ है, वो ये क्या शुभ है, इसकी शुभता का जो है वो नज़ारा वो पाए, ऐसी माई से मैं प्रार्थना करता हूँ और कामयाब हूँ। जिस प्रकार आपने अभी कहा कि जैसे कि निरंजन जी जो एक बड़ा कदम उठाया म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए, ऐसे कई भी दिग्गज यहाँ पे मुंबई मायानगरी में रहते हैं, उनके भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े कॉलेज कैंपस है, उन्हें भी करना चाहिए। आपने प्रोत्साहन देने इस बीच में क्या निवेदन करना चाहेंगे ऐसे बड़े बिजनेसमैन व्यवसायी से? ये शुभ शुरुआत है। अब आप जो हैं इन्हें अच्छे से पता चलेगा कि और कैसे ये मूव करें और आगे कैसे निकले। मेरा ऐसा सोचना है कि जो शुरुआत अच्छी हो जाती है वो गलत नहीं होती है, तो सब कामयाब होता है आदमी आगे चलकर। तो आई फील दैट द वे ही स्टार्टेड नाउ इट विल फॉलो। क्या लग रहा है, एक इंडस्ट्री छोड़ के गए थे फिर वापस आए, बीच का करियर कैसा रहा? खास करके मुबारकबाद भी निरंजन साहब ने आपके लिए दिया है, क्या आप अपने इस इंडस्ट्री में? हाँ, आप सही कह रहे हैं। अब वो सुर इस वक्त नहीं लगाते अभी। इस वक्त क्या है कि म्यूज़िक इज़ ऑल अबाउट कि किस टाइम पे क्या सुर लगाना है। अब राइट टाइम पे राइट सुर लगाना चाहिए। आपकी तारीफ हो रही है, आनंद मिलिंद जी की तारीफ हो रही है, और निरंजन जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये ऐसी शुरुआत में उन्होंने साथ दे दिया उनका। तो आई फील दैट इट्स सो नाइस टू हैव दिस स्टार्ट, और यही तारीफ हो और इन्हीं चीज़ों पे चर्चा हो, यही अच्छा है। सर, एक सवाल है, म्यूजिक डायरेक्टर है, सिंगर है, एक्टर है, तो आप सभी को मिला करके कोई ऐसा एल्बम, गाना, या मैं बस एक थॉट आया क्योंकि सभी यहाँ पे संजोग है एक साथ। मैं उनकी सेवा में तत्पर हूँ, जिस वक्त आज्ञा करें, मुझे तो प्रॉब्लम है ही नहीं। सोनू जी, कहना कि आपके अंदर, आपके स्पीच में एक पीड़ा नजर आई, एक पुराने म्यूजिक को लेकर आज के म्यूजिक की। बिल्कुल पीड़ा नहीं थी। आप कह रहे थे कि जो पहले किसी प्रकार की नहीं था ना, मैंने पीड़ा का अभिव्यक्ति नहीं की। मैंने तो आप क्या सारे डिफरेंसेस नहीं पता है। क्या कहना चाहेंगे आज जो खास करके आनंद जी, मिलिंद जी को यहाँ पे चुना गया है, इस बच्चों को जो मार्गदर्शन दिया जाएगा म्यूजिक के माध्यम से, म्यूजिक के बारे में पढ़ाई की जाएगी, क्या कहेंगे? पहली बात तो ये कि चुना नहीं गया, ये कोई स्वयंवर नहीं था। इन्होंने खुद सोचा, आनंद जी, मिलिंद जी ने, कि हम अपने जीवन काल में जो सीखा हुआ है इसे इम्पार्ट करें, इसे बांटें, लोगों तक पहुँचाएँ। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था वहाँ पे कि गुरु होते हैं हमारे, पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं, उसके बाद जो हमें शिक्षाएँ देते हैं, फिर जो लोग शिक्षा संस्थान खोलते हैं, जैसे निरंजन जी ने खोला है, तो ये भी गुरु हो गए लाखों लोगों के। उसके बाद गुरु की भी एक गरिमा होती है, और एक जहन होता है, एक कल्चर होता है, संस्कार होते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर गुरु का टेम्परामेंट बैलेंस्ड हो तो बच्चा ज़्यादा अच्छा कुशाग्र बुद्धि निकलता है, मेरा ये मानना है। गुरु डांटने वाला हो, इनसिक्योर करने वाला हो, या छोटा दिखाने वाला हो, तो बच्चा डरा हो निकलता है, चाहे कितना भी विद्यावान हो, लेकिन वो डरा हो निकलता है। आनंद जी और मिलिंद जी के साथ में मैंने बहुत समय बिताया है। मेरे हिसाब से
उंगली में गिन चुन के मैं कुछ अच्छे लोग इंडस्ट्री में कहूँगा, जिन्हें मैंने अभी कहा था वॉकिंग एंजल्स, बहुत ही शरीफ, बहुत ही नॉन प्रिटेंशियस, बहुत ही अच्छे दिल के, किसी हर बात को कंसिडरेशन में बात करने वाले रीजनेबल लोग होते हैं, वो बहुत कम है इस इंडस्ट्री में। और इंडस्ट्री में लोग ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ होना, ओवर स्मार्ट होना, मैनिपुलेटिव होना आगे लेकर जाता है, शायद लेकर जाता भी हो, पर इन्होंने कभी इस चीज़ को फॉलो नहीं किया है। मैं गवाह हूँ, और मेरे ख्याल से चीची भाई जो कि मेरे बहुत सीनियर है, मैं इनको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, ये भी वैसे ही हैं, ये भी बहुत अच्छे और बहुत ही ज़हीन इनका किस्म के इंसान हैं। अच्छे लोग भी कामयाब होते हैं, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। आनंद जी, मिलिंद जी, चीची भाई, सब मैं सो मुझे ये लगता है कि जिस तरह से अकेडमी खोली है, ये बच्चों को न केवल संगीत सिखाएंगे, संगीत की अलग अलग विद्याएँ, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हो या वोकल म्यूज़िक हो, हर चीज़ में पारंगत करना चाहेंगे, बल्कि अच्छी तरह तमीज़ से जीना भी सिखाएंगे, जो बहुत ज़रूरी है। इंडिया में इस समय बहुत तरक्की हो रही है, लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, पैसा आ रहा है, जिसके पास स्कूटर था उसके पास कार आ गई, जिसके पास साइकिल थी उसके पास स्कूटर आ गई, जिसके पास एक कार थी उसके पास 4 कार आ गई है, जिसके पास 10 कार थी उसके पास फ्लाइट आ गई है। तो बहुत पैसा हो रहा है, लेकिन लोगों में एक चीज़ की कमी हो रही है, वो है कल्चर की। हर कोई जो चाहे बोल देता है, जो चाहे बकवास कर देता है, चाहे ट्विटर में, चाहे इस पर उस पर। सो एक अच्छे लोगों के साथ में उठने बैठने से तमीज़ आती है। तमीज़ कला को और निखारती है, आपकी कला को लंबी लाइफ देती है। और उस मामले में आनंद जी, मिलिंद जी अपना एक्सपीरियंस बांटेंगे, यही मुझे पूरा पक्का यकीन है। निरंजन जी का फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आप अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से म्यूज़िक को आगे बढ़ा रहे हैं। म्यूज़िक इंसान को बेहतर इंसान बनाता है, उसकी आत्मा को की ड्राई क्लीनिंग करता है वो म्यूज़िक, ऐसी चीज़ होती है। सर, आपको कब लगा कि म्यूज़िक भी होना चाहिए? सर, आपसे जानना चाहूँगा सर, यू आर द बिजनेसमैन एंड यू आर। नहीं, वैसे मैं एजुकेशनिस्ट भी हूँ, मेरे पास 17 कॉलेजेस हैं, 8 स्कूल्स हैं, 45,000 लड़के हैं, बच्चे हैं। मेरे अंदाज से जो म्यूज़िक की एक बात एक रही है, जहाँ आनंद जी और मिलन जी जो लाए हैं सबके पास, ये शिक्षण के माध्यम से उनको सिखाने के लिए एक बहुत महत्व की बात है। क्योंकि टेक्निकल बात और पैसों की बात जैसे आपने जिक्र की, वो तो सबके पास सब जगह सिखाते हैं, लेकिन एक म्यूज़िक एक बात होती है जो शांतिपन और एक अलग अलग दिशा कल्चर में लेके जाते हैं। विश्व में हो गई, हिंदुस्तान में हम एक पूरे विश्व को एक साथ में, हॉलीवुड के जो आपके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, आपके एक्टर हैं, आपके सिंगर हैं, वो एक साथ में लेके आते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्व जो है बात है कि आज की तारीख में बच्चे लोग जो बड़े होते हैं, वो पैसे के सिवाय कुछ और भी नहीं सोचते। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। और मैं आज देखेंगे कि काफ़ी बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं, सुइसाइड कर लेते हैं। लेकिन म्यूज़िक एक माध्यम रहता है जहाँ लोगों को बिना ये मकसद पैसे की, उनको पीस और इक्वालिटी लेके आ सकती है, सबको एकता ला सकती है। कोई एक के ऊपर नहीं रहता, हर एक आदमी जब म्यूज़िक शुरुआत हो जाती है तो एक ही बन जाता है। और वो मैं बधाई देना चाहता हूँ आनंद जी और मिलन जी को और हमारे एक्टर को। बहुत वंडरफुल काम किया कि आप पॉलिटिक्स से वापस एक्टिंग में आ गए फुल स्पेस में, तो इसमें मैं आपको स्पेशल बधाई देना चाहता हूँ। जैसे मैंने पहले कहा, लोग एक्टिंग के बाद पॉलिटिक्स में जाते हैं, आप पॉलिटिक्स छोड़ के आप सिर्फ एक्टिंग में आ गए। मेरे अंदाज से जो शांतिपन और सब वो है और आप करेंगे, उसमें बहुत बहुत तरक्की आगे भी आपकी होगी। सेकेंड राउंड ऑफ फैंटास्टिक वर्क। सोनू जी, अरे यार, आप यही गलत बात कर रहे हो, मैं यही कल्चर की बात कर रहा हूँ। लेट हिम फिनिश हिज आंसर, देन आस्क द क्वेश्चन। एग्जैक्टली दिस व्हाट आई वाज सेइंग। देयर इज नो कंपटीशन, हम कोई बात थोड़े नहीं। और आप फिनिश द आंसर, डोंट डू दिस। और आप जितने भी बात अब तक सुने हैं, वो एक ही है कि म्यूज़िक और जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हमारे पास हैं, उनके पास क्या कल्चर है, क्या सोशल थिंकिंग है, बच्चों को कैसे ये इंग्रेन किया जाए। तो मेरे अंदाज से मुझे बहुत ही खुशी है कि वो हीरानंदानी इंस्टीट्यूट में आए, और मुझे लगता है कि काफ़ी ये कल्चर, ड्रामा, एक्टिंग वगैरह हम करेंगे यहाँ, और आप हमको साथ देंगे। धन्यवाद। नीरज जी, आपसे एक सवाल था। कुछ वक्त पहले जैसे कि आपने अपनी राय रखी थी लाउड स्पीकर्स को लेकर, अभी ये डिस्कस नहीं कीजिए प्लीज। अभी डिस्कस गणपति आ रहा है, अभी आप डिस्कस नहीं कीजिए प्लीज। नहीं सोनू जी, आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे देश में
प्रैक्टिकल एजुकेशन की कितनी ज़रूरत है, जबकि अभी हमारे देश में थियोरेटिकल एजुकेशन बहुत हो रही है? प्रैक्टिकल, अच्छा सवाल पूछा आपने बहुत। प्रैक्टिकल एजुकेशन हम लोग को तब मिलती है जब हम लोग ज़्यादातर व्यावसायिक रूप से सक्रिय होते हैं, जब हम लोग प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाते हैं, आसपास के लोगों से सीखते हैं क्या गलती की है। इंसान माँ के पेट से तो सीख कर आता नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता ही सीखता है अपने आसपास अपने एनवायरनमेंट को देख के। अच्छी टीचर्स मिल जाते हैं, जैसे आनंद जी हैं, मिलिंद जी हैं। इनका मैं इसलिए ख़ास तौर से सम्मान करता हूँ क्योंकि मैंने इनको ज़िंदगी में बहुत शराफत से अच्छी तरह डिग्निटी से लाइफ जीते हुए देखा है मैंने। सेम विद टीची भाई, हालांकि इनकी एकेडमी नहीं खुल रही, ये भी खोल सकते चाहे तो, बहुत इनसे बड़ा एक्टर कोई है नहीं। और वही मैं कहूँगा कि एक्टर्स बहुत आएंगे बट इन जैसे शरीफ आदमी नहीं है, क्योंकि म्यूज़िक है इनके अंदर में। इनके जो म्यूज़िक है इनके अंदर में वो इन्हें अच्छा बनाता है। अभी दादा साहब फाल से एकेडमी अवार्ड आनंद जी और मिलिंद जी को मिला है, इसी साल मिला है। तो वो भी एक सूचक है इनके काम की लेगेसी का, जो उन्होंने लेगेसी स्थापित की है, जो उन्होंने काम अच्छा किया है, जिस पर उन्होंने अप्रिशिएट करते आए हैं। दिस इज़ अ स्पेशल ईयर फॉर यू सर, और हम लोग के लिए भी स्पेशल ईयर है। 88 में मेरा आपसे तारुफ हुआ था जब मैं आपके पिताजी की गाना गा रहा था, चल मुझे पक्षी, तब मुझे आप नहीं बता थे, पर आपकी फिल्म तब आई थी क़यामत से कब। तो मेरा पहली बार तारुफ आपके पिताजी से भी और आपसे भी उसी साल हुआ था। आई डिडंट नो कि मैं आपकी म्यूजिक लॉन्च करने वाला हूँ। हाँ, पापा का 100 चित्रगुप्त जी का 100th बर्थ ईयर है, सेंटेनरी है, तो दैट दिस मेक्स इट ऑल द मोर स्पेशल। गोविंदा जी, हाल ही में आपकी जो फिल्म आई थी जगह जगह, जिस पर ऋषि कपूर जी ने स्टैंड लिया था, मेरी फिल्म नहीं थी, लेकिन आपका रोल था उसका और उसमें काटा गया, तो आर यू डिसअपॉइंटेड? मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी इन्होंने आज ना ये जो स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट के जो सभी नए माध्यम हैं जिससे बच्चे लोग आगे निकलेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, दुनिया देखेंगे, उसकी सबसे ज़्यादा जो वो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो उसका जो वो है शाखा है, वो ये है कि वो प्रेम समझें, वो अभ्यास करें, वो सुरों की सच्चे जगह पे वो पहुँचें और वो पहुँच के हर दिल पे राज करें। और वो हर दिल पे तब पहुँच सकते हैं जिस वक्त दिल अच्छा होगा। दिल तब अच्छा होगा जिस वक्त सुर सच्चे लगेंगे, सुर सब सच्चे लगेंगे जिस वक्त उनकी आत्मा उन्हें मजबूर कर देगी सच्चे सुर लगाने। तो अच्छे गुरु मिल जाते हैं तो फिर वो अच्छा प्रयोजन हो जाता है, और अच्छे गुरु मिल के अच्छे प्रयोजन हो जाते हैं तो फिर प्रार्थनाएं कबूल हो जाती हैं, दुआएं कबूल हो जाती हैं। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय आनंद मिलिंद के अलावा आप और किसी भी और टॉपिक पे डिस्कस नहीं कीजिए कृपया। आप सभी से बेसिकली, जैसे कि सर जी आप बोल रहे थे सोनू जी कि स्कूल्स में नहीं उतना बच्चों को सीखने को मिल पाता है, और कई बार ऐसे होता है बहुत से बच्चे जो फाइनेंशियली तौर पे और बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट पे भी नहीं जा पाते हैं, उन्हें ऐसे गुरु नहीं मिल पाते हैं। अच्छा जो होगा, अच्छा जो बच्चा होगा, मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है कि आनंद मिलिंद जी के यहाँ पे ऐसे जैसे आप कह रही हैं वैसे कभी हो सकता है। जो फाइनेंशियली कुछ नहीं, जो बच्चे पहुंच नहीं, फाइनेंशियली आर्टिस्ट के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती है कभी। जो अच्छा, जैसे अच्छे गुरु को अच्छे बच्चे लोग चाहिए होते हैं, और अच्छे बच्चे लोग जो है वो जो चाह रहे होते हैं कि अच्छे गुरु साथ हो जाए। मैं आपकी फीस के ऊपर काट नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अच्छे बच्चे हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वो अमीर होते हैं। स्कूल में सर जैसे नहीं मिलता है, उसमें कैसे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, वो मैं आपको हाँ, मैं जानता हूँ जिस तरह निरंजन जी ने कोशिश की है कि वो एक बहुमुखी इंस्टीट्यूट खोलें जिसमें आपको अलग अलग क्षेत्रों में सिखाया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है, आपको शिक्षा दी जा रही है। उसी तरह उन्होंने सोचा कि म्यूज़िक को मैं निगेट क्यों करूँ, और उन्होंने खुद ही कहा कि म्यूज़िक एक ओवरऑल इंसान पर्सनालिटी उसकी डेवलप हो जाता है, नर्चर करता है। तो ये जैसे उन्होंने स्टेप लिया है, मुझे लगता है कि और भी समझदार लोग इनसे सबक लेकर, इनसे सीख लेके, इनके इंस्टीट्यूट से देख के म्यूज़िक में कुछ ना कुछ बच्चों को सिखाएं। हर कोई सिंगर पैदा नहीं होता, हर कोई डांसर पैदा नहीं होता, हर कोई म्यूजिशियन पैदा नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत सब कुछ सिखाया जा सकता है ताकि जब ऑडियंस में वो गाए तो सुर में गाए, और जब कोई बेकार सिंगर और अच्छे सिंगर में तुलना की जाए तो वो अच्छे सिंगर को समझ पाए। ये भी ज़रूरी है कि वो उसको ये समझ हो कि बेकार सिंगर या बेकार म्यूजिक और अच्छे सिंगर और अच्छे म्यूजिक में क्या फ़र्क है। तो वी हैव टू नॉट जस्ट क्रिएट गुड म्यूजिशियंस, वी हैव टू क्रिएट गुड ऑडियंसेस ऑल्सो। दिस इज द पर्पस ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच। निलेश जी, आप आए हैं आनंद मिलिंद जी के अकेडमी में, बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो
इतना बड़ा इवेंट में मुझे इनवाइट किया गया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और मिलिंद जी को मेरी तरफ से बधाई है, उनके डैडी का 100 ईयर्स कंप्लीट है चित्रगुप्त जी का, इसके लिए बहुत सारा बधाई मैं देता हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा इवेंट, इतना सारे आर्टिस्ट आए, इतना सब कुछ हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। सॉरी, बिल्कुल बहुत सारे गाना उनका हिट है आज के तारीख में, बहुत सारे, मतलब अभी गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, बहुत सारे ऐसा गाना है जो मतलब सुपर हिट है वो गाना। और मतलब उनका इतना गाना हिट है मार्केट में कि कोई गिनती नहीं उनका हिट का। बहुत अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर है और उनका पिताजी का तो सवाल ही नहीं होता है, पूरा दुनिया उनका फैन है, दुनिया उनको जानता है। और मैं बहुत सारे बधाई देना चाहता हूँ एक्चुअली उनके डैडी को। सबसे पहले तो मैं आनंद मिलिंद को बहुत सारी हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, दुआएं देना चाहता हूँ जो एकेडमी उन्होंने खेली है, इसमें उनको भगवान बहुत सक्सेस दे, बहुत कामयाबी दे। और जिस तरह कि आनंद मिलिंद के बारे में लोगों को पता है कि वो लोग हैं जो जिनका मेरे ख्याल से दूसरी जनरेशन है जो म्यूजिक से जुड़ी हुई है, चित्रगुप्त जी से लेके आनंद मिलिंद तक। तो मुझे लगता है यहाँ के बच्चों को और पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को जो एकेडमी में आना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो संगीत जानते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में काम किए हैं, जो फिल्म के म्यूजिक को भी समझते हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आने वाली पीढ़ी के लिए। कितनी आवश्यकता होती है इस तरह के एकेडमी? बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक रियलिटी शो जो हैं वो टेलीविज़न से लेके फिर वही कहानी ख़त्म हो जाती है, मगर एकेडमी में आने के बाद क्या आप बेसिक चीज़ें सीखते हैं, जीरो ग्राउंड से लेके टॉप लेवल तक आप वहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ प्रॉपर हर बच्चे पे ध्यान दिया जाता है, हर बच्चे को सही नॉलेज में बहुत फ़र्क पड़ता है। वो लोग जो काम किए हैं वो अगर एकेडमी खोलते हैं तो वो जिस तरह की स्टडी करवाते हैं और जिस तरह का अब आज बच्चों को करवाते हैं वैसी दूसरी जगह वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। तो मेरे ख्याल से लोगों को यहाँ आना चाहिए, सीखना चाहिए और उनके जो सपने हैं भविष्य में उनके लिए ये पहला कदम होगा, यहाँ से उनको मंजिल बहुत आसान हो जाएगी। सर, आज का संगीत किस स्तर पर लग रहा है? बेटा, संगीत बदलता रहता है, संगीत में परिवर्तन होते रहते हैं, जनरेशन बदलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं। तो ये जो आज म्यूजिक चल रहा है वो एक परिवर्तित म्यूजिक है, एक डिफरेंट म्यूजिक है। दौर बदलता रहेगा, लोग जब तक सुनेंगे फिर कुछ नया आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं आनंद मिलिंद जी को बहुत बहुत मुबारकबाद दूँगी, क्योंकि आज उन्होंने बहुत ही अच्छा एक शुरुआत की, जो एक अकेडमी बहुत ज़रूरत थी यहाँ पर, कि जो बच्चे गाना सीखना चाहते हैं, प्लेबैक सिंगर बनना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने जगह बनाई, एक अकेडमी बनाई कि वो लोग वहाँ सीख सकें, आ सकें। एंड मैंने उनके साथ बहुत काम किया है, दे आर वेरी टैलेंटेड म्यूज़िक डायरेक्टर्स, और मुझे मालूम है कि ये लोग जो भी कुछ करेंगे बहुत परफेक्शन से, बहुत अच्छा। कितनी आवश्यकता होती है इस तरह की एकेडमी की? हाँ जी, कितनी आवश्यकता होती है इस तरह की एकेडमी की? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर सिटीज़ हर जगह पे होनी चाहिए, क्योंकि बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं जिनको म्यूज़िक सीखना जो चाहते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। तो कई जगह पे अगर एकेडमी स्टार्ट हो, लोग इजीली जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। दैट्स अ वेरी बिग थिंग जो उन्होंने सोचा। मिस्टर हीरानंदानी जी को मैं बहुत मुबारकबाद दूँगी कि जिन्होंने ये इंटरेस्ट लिया और उन लोग के साथ मिल के यहाँ इतना खूबसूरत जगह पे एक एकेडमी स्टार्ट किया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर देम। और हम सारे आर्टिस्ट उनके साथ हैं। हमने हमेशा कहा है कि म्यूज़िक के काम पे कभी भी कोई ज़रूरत हो, वी विल ऑल ऑलवेज। थैंक यू। काम किया हूँ, इनसे सीखा भी है, इनके साथ काम किया है और उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने ये एकेडमी खोली है और प्लस उसके ऊपर उनको दादा फाल्के साहब का अवार्ड मिला है, उसके लिए बधाई दूंगा। एंड मुझे लगता है इनमें सारे वो गुण हैं जो मेंटोर करने के लिए दूसरों को है, जितनी शांति से वो काम कराते हैं। आई एम श्योर कि वो किसी को मेंटोर जब करेंगे तो जो सीख रहा है वो हमेशा इनको याद रखेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये समझाते हैं और सर, इनका सिंपलिसिटी में वो एक ऐसी बात है जो हर एक में नहीं होता। कितनी आवश्यकता होती है इस तरह की एकेडमी की?
ज़रूरत कितनी होती है इस तरह की आपको? एकेडमीज़ बहुत हैं और मैं ये नहीं बोलूँगा सब खराब है या ऐसे कुछ नहीं, हर एक का अपना अपना होता है। बट आप इनका बैकड्रॉप में इनका काम देखिए, किन किन से इन्होंने काम कराया है और उससे फ़र्क पड़ता है इनके एक्सपीरियंस से, और ये कैसे काम करा सकते हैं। वैसे ही जैसे हम अच्छे अच्छे नामचीन सिंगर हों, म्यूजिशियंस हों, उनसे जैसे काम कराते हैं, वैसे ही कुछ कुछ अपने गाने के बारे में वो सिखाते थे कि ऐसा चाहिए और ऐसा गाओ, ऐसा करो, ऐसा। तो वही चीज़ अगर न्यू जनरेशन को मिले तो आई थिंक ये तो सोने पे सुहागा है। कंग्रेचुलेशन टू देम एंड ऑल द बेस्ट टू देम। सेलिब्रेशन हो रहा है, इसके बहुत से कारण हैं, बहुत से रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो हमारे पीछे नज़र आ रहा है, आनंद मिलन्स एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो हमने खोला है यहाँ पर हीरानंदानी गार्डन्स में, हीरानंदानी इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू निरंजन हीरानंदानी जिनके साथ मिलकर हम लोग ये एकेडमी खोले हैं। सर एक जो लर्निंग का लेसन रहता है वो कहीं स्कूल्स में, कहीं कॉलेज में ये सब हमें देखने नहीं मिलता है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बहुत सारा प्रोत्साहन मिलेगा, तो क्या कहेंगे उस बारे में? ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से चाह रहे थे। हम लोग जिस पीरियड में आए थे इंडस्ट्री में वो म्यूज़िक का वन ऑफ द बेस्ट पीरियड था उस पीरियड तक, और हम लोग ने ऊपर वाला बहुत ब्लेसिंग्स थे ऊपर वाले के कि हम लोग ने इतना नाम कमाया, इतना सारा कुछ हुआ। तो हम लोग के दिलों में बहुत सालों से था कि हम लोगों को भी सोसाइटी को कुछ वी मस्ट गिव बैक, और इससे बेटर तरीका क्या हो सकता है। और जब स्कूल जुड़ गया है और हीरानंदानी एकेडमी जुड़ गई है तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी और बहुत बड़ी बात है कि दोनों चीज़ एक साथ जुड़ी। और एक और बात ये है कि ये साल हमारे लिए बहुत बड़ा है क्योंकि हम लोगों ने दादा साहब फाल्के एकेडमी अवार्ड इस साल जीता है, और हमारे फादर पिताजी चित्रगुप्त जी का ये 100th बर्थ सेंटेनरी, और उसके लिए ये साल बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और इस साल एकेडमी खोले तो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। बहुत ही इमोशनल मोमेंट है ये आप दोनों के लिए, लेकिन सोनू जी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है, अगर गुरु ठीक ना हो तो शिष्य भी ठीक नहीं हो सकता है। कितना सहमत हैं आप इस बात से सोनू जी के बात? बिल्कुल सही बोला है सोनू ने, बिकॉज गुरु जी अगर ठीक नहीं हो तो शिष्य कभी ठीक नहीं हो सकता है। और गुरु जी से इंसान जैसे अगर म्यूज़िक के गुरु हैं तो उससे संगीत म्यूज़िक सीखता है, लेकिन उसके मैनरिज्म्स, उसका कैरेक्टर, उसका नेचर, ये सारा चीज़ अगर ले सके, और गुरु जी का नेचर अगर अच्छा है, नहीं बातचीत, वेरियस थिंग्स जो अलग अलग चीज़ें अगर वो फॉलो करें तो अच्छा गुरु और एक अच्छा शिष्य मिल सकता है, बन सकता है। आपसे जानना चाहूँगा सर, इस दौर में सेल्फ प्रमोशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आप लोगों का प्रमोशन उतना हुआ नहीं है जिस तरह से होना चाहिए था, तो आप लोग इसे कमी मानते हैं या अपने अंदर की एक अच्छी क्वालिटी मानते हैं? पता नहीं, हम हर इंसान अपने टाइप का होता है। हम लोग का जो नेचर है, लोग शुरू में भी कहते थे कि आप सेल्फ प्रमोशन करो तब जाके आपको काम मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। हमने सेल्फ प्रमोशन शायद दूसरे लोगों से कम किया, लेकिन आपके सामने है कम से कम 250 फिल्में हम लोग ने आज तक कर ली, तो काम की कभी ना कमी हुई ना है, और ऊपर वाले की कृपा से कभी कमी होगी भी नहीं। सेल्फ प्रमोशन ज़रूरी है क्योंकि हम ग्लैमर लाइन में हैं, मगर हम जिस तरह से जी रहे हैं वो अपना स्टाइल है, हम इसी में खुश हैं। जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं और जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आप लोगों के तरफ से? मैसेज तो यही रहेगा कि खूब मेहनत कीजिए, खूब लगन से सीखिए एंड ट्राई टू डू योर बेस्ट। और अभी जो स्टूडेंट्स हैं हम लोगों के पास, हम लोग के साथ जो सीख रहे हैं एकेडमी में, तो हम लोग स्कूल में भी हमारा एकेडमी चल रहा है, जैसे हीरानंदानी फाउंडेशन स्कूल में
तो 5 साल से लेके बच्चे 12th क्लास तक के यानी 16-17 साल तक के आते हैं, सीखते हैं और उसमें कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। हीरानंदानी इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में भी बड़े लोगों का बैच है, एडल्ट्स का, उसमें 30 साल वाले भी हैं, 40, 50, 60। एक स्टूडेंट कीबोर्ड सीख रहे हैं, वो 75 ईयर्स के। जोश देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे, जो रोड करता है उसको एक्सेस माना नहीं जाता और एक्सेस रोड रहे नहीं। और मुझे लगता है ऊपर वाला सबके लिए रास्ते खोलता है। मैंने जब साउथ इंडिया के रास्ते खुले तो मैंने मतलब एक्सेप्ट किया और बहुत सारे डिफरेंट काम किए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बिना भी इस गलत, और मुझे इस बात से बहुत दुख होता है